फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट एसजे और मेरे साथ है जायरा। कोड एहसास की डार्ट सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे नल सेफ्टी और डायनामिक कीवर्ड के बारे में, और उसके बाद हम ज़रा डिटेल में देखेंगे डार्ट के जो 3 मेन कलेक्शंस हैं, लिस्ट, मैप एंड सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डायनामिक एंड नल के बारे में। तो डायनामिक क्या होता है? वेल, सोचिए अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया पेट नेम, या पेट काफ़ी है, इक्वल्स जायरा, और मैं फिर उसको प्रिंट करता हूँ। सॉरी, पेट। अभी मैं रन करूँगा तो सब ठीक है, मुझे जायरा नाम यहाँ मिलता है। लेट्स से बाद में मुझे लगा कि पेट की जगह में स्ट्रिंग जायरा डालने के बजाय मुझे डालना है एक न्यूमेरिक वैल्यू लाइक 2। अगर अभी मैं हवर करूँ माउस को पेट के ऊपर तो मुझे डार्ट कहता है कि ये जो वेरिएबल आपने क्रिएट किया पेट, उसका टाइप है स्ट्रिंग। तो डार्ट का इन्फरेंस इंजन है, उसने देखा कि मैंने एक वैल्यू डाली है सिंगल कोट्स के बीच में, तो उसने पेट को स्ट्रिंग टाइप समझ लिया। स्ट्रिंग्स टाइप समझ लिया, दैट मीन्स कि नीचे मैं इसको कोई और स्ट्रिंग कर सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड अब मैं फिर से रन करूँगा तो मुझे डार्ट मिलेगा, पर मैं इसकी टाइप नहीं चेंज कर सकता। सो फ्रॉम स्ट्रिंग मैं इसमें नंबर नहीं डाल सकता हूँ, क्योंकि जो ही मैं नंबर डालूंगा तो मुझे डार्ट कहता है कि अ वैल्यू ऑफ टाइप इंट कैन नॉट बी असाइंड टू अ वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रिंग। तो डार्ट में टाइप्स आर फाइनल जब आप एक बार यूज़ कर लोगे। तो इन केस मेरी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें मुझे स्ट्रिंग की जगह उसी वेरिएबल में अब नंबर डालना है, तो वो मैं कैसे करूँ? वेल, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डार्ट को कहना पड़ेगा कि ये जो वेरिएबल है ये डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब इसका जो टाइप है वो चेंज होते रहता है। अब देखिए, अब मैं इसको अगर रन करूं तो मुझे वैल्यू मिलता है 10 एंड डार्ट इज़ हैप्पी, वो कंप्लेन नहीं करता। और पेट के ऊपर हवर करूं तो वो कहता है टाइप डायनेमिक। तो ये है डायनेमिक कीवर्ड की खासियत। उससे आप किसी भी वेरिएबल में टाइप चेंज कर सकते हो अपने कोड के अंदर में। पर अगर इसको ज़रा कॉशन के साथ यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, आपके कोड में आप एक्सीडेंटली बग इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जो कि बाद में ढूंढने में और डीबग करने में काफ़ी मुश्किल हो सकती है। तो डायनामिक है वहाँ पे यूज़ करने के लिए, अगर आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, बट सोच समझ के। तो ये था डायनामिक। नेक्स्ट देखते कि नल का मतलब क्या होता है। वेल, नल एक स्पेशल कीवर्ड है जिसका मतलब होता है नो वैल्यू। बाय डिफ़ॉल्ट डार्ट में सारी टाइप्स आर नॉन नलेबल। तो अगर मैं पेट में जाकर नल, विच इज़ ऑल्सो एक तरह से वैल्यू भी आप कह सकते हैं, इट्स अ टाइप, पर उसकी वैल्यू भी नल है। अगर आप नल असाइन करोगे तो आप देखोगे डार्ट एक मेरा मैसेज देगा, अ वैल्यू ऑफ टाइप नल कैन नॉट बी असाइंड टू वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रिंग। तो बाय डिफ़ॉल्ट हर एक टाइप नॉन नलेबल टाइप्स लाइक स्ट्रिंग, बूलियन, नम, इंट, ये सारे के सारे टाइप्स आर नॉन नलेबल। दैट मीन्स आप उसके अंदर नल वैल्यू नहीं असाइन कर सकते हो। अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे आपको नल असाइन करना है, तो आपको उस टाइप को नलेबल बनाना पड़ेगा। उसके लिए आप टाइप नेम के बाद में एक क्वेश्चन मार्क डालते हो। तो जैसे ही मैं क्वेश्चन मार्क डालूंगा, अब आप देखोगे कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं अगर रन करूँ तो अब इससे नल तो नल ही प्रिंट होगा, क्योंकि उसमें कोई वैल्यू है नहीं। पर डार्ट कंप्लेन नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि आपने कहा है कि इसके अंदर मैं नल भी डाल सकता हूँ। अब इसके अंदर में आप नॉन नलेबल वैल्यू भी डाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये नल को भी स्टोर करेगा। यही एक खासियत है जब आप उसको नलेबल बनाते हो क्वेश्चन मार्क डाल के। अब मैं रन करूँ तो मुझे ज़ायरा मिलेगा, वो फाइन है। पर सोचिए अगर मुझे इसका जैसे तो हाँ, तो अगर ये नल नहीं होता, नल होता लेट्स से, और मैं यहाँ पे जाके कहूँ कि मुझे
लेट्स से पहले ये वाला दिखाते हैं। लेट्स से हमने इसको वापस ज़ायरा कर दिया, ठीक है। अब मैं पेट नेम को, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के जो डॉट करके मेथड्स देख सकता हूँ। तो देखिए एक मेथड है अपर केस, राइट। तो उस मेथड को यूज़ करके मैं अगर रन करूँ मेरा कोड तो ज़ायरा कैपिटल में आएगा। लेट से मैंने अब यहाँ पे वापस ये लाइन को हटा दी, इसको कमेंट कर दिया। तो अब क्या देखिए हुआ, अब मैं कह रहा हूँ कि मेरी पेट की वैल्यू नल है, उसका अपर केस निकालो। तो डार्ट ने देखा कि अरे इसमें तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो ऑब्वियसली उसने कह दिया कि द मेथड कैंट बी अनकंडीशनली इन्वोक्ड बिकॉज द रिसीवर कैन बी नल। रिसीवर माने पेट, ये रिसीवर ऑफ एनी मेथड। तो अगर आपको इसका अपर केस करना है तो आपको क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा। क्वेश्चन मार्क दिया तो वो एरर मैसेज हट गया, पर इसमें वैल्यू तो नल ही है। तो लेट्स से इसको रन करेंगे तो क्या होगा, हमको नल ही मिलेगा, राइट। क्योंकि नल माने कि कोई वैल्यू नहीं है, उसका अपर केस माने कुछ नहीं है, वो सेम नल ही मिला। पर आपको यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं मिला और ना ही डार्ट ने कंप्लेन किया। तो ये याद रखिए, जब भी आप नलेबल वैल्यूज टाइप्स यूज़ करेंगे तो आपको हर समय क्वेश्चन मार्क यूज़ करके डॉट उसकी कोई भी प्रॉपर्टी या मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे कि अगर मैं एक और बना देता हूँ इंट एंड आई से एज इक्वल्स 10, ठीक है। अब मैं कहता हूँ प्रिंट एज इज़ इवन, और इसको मैं रन करूँगा तो ट्रू आएगा। सॉरी, एज के बाद में यहाँ पे नहीं दिया कॉमा, सेमीकोलन, तो मुझे ट्रू मिला, राइट। अब नीचे जाके मैं एज को नल कर दूं अगर, तो फट से मुझे यहाँ पे देखिए एरर मैसेज आ गया कि ये नलेबल टाइप वेरिएबल है, तो इसका इस इवन नहीं कर सकते हो। तो आप पहुँचोगे, आप पूछोगे कि जब ऐसे था तब मेरा मैसेज क्यों डिसअपीयर हो गया। वेल, ये इसलिए हुआ क्योंकि डार्ट ने देख लिया आपके कोड को एनालाइज करके कि इसने तो कोई वैल्यू डाल दी है ऑलरेडी एज के लिए। तो भले ही एज को उसने नलेबल बनाया है पर उसमें वैल्यू डाल दिए, तो इस इवन कॉल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही था। अगर मैं इसके नीचे जाके कर दूं एज को, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसके इस लाइन के ऊपर एज वाज 10, इस लाइन के नीचे नल आ गया। तो अगर ये सेम ही मैं इज इवन करूं तो अब मुझे एरर मिल जाएगा। देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने एज को नल असाइन किया, उसके नेक्स्ट लाइन में मैंने इज इवन को इन्वोक करने की कोशिश की और डार्ट ने देख लिया कि अरे इसने तो यहाँ पे नल असाइन किया है, तो इसमें तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि नल वेरिएबल्स को डायरेक्टली आप कॉल नहीं कर सकते हो, आपको क्वेश्चन मार्क दे के कॉल करना पड़ेगा। तो ये याद रखिएगा, नल जब भी आप यूज़ करें तो बेटर ऑलवेज कॉल विद द क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे मैं अगर क्वेश्चन मार्क भी डालूँ तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोड फिर भी रन करेगा। पर डार्ट कहेगा, आपको रन टाइम में कहेगा कि आपने तो एज नहीं, मैं यहाँ पे करा ये फेट को मैं फिर से वापस डाल देता हूँ। तो ये ऑब्वियसली डार्ट ने देख लिया कि यहाँ पे तो वैल्यू है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मुझे रन करने दिया। तो ये याद रखिएगा, जब भी आप नलेबल टाइप यूज़ करेंगे तो आपको हर समय क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा। अब ये भी आप हो सकता है कि लेट्स से मैंने यहाँ पे नल दिया है, ठीक है। अब ऑब्वियसली यहाँ तो मैं कॉल नहीं कर सकता, पर अगर इफ स्टेटमेंट दूँ यहाँ पे, if pet equals null, then print null, else print ठीक है। तो अब देखिए, अब मुझे मिला पेट इज नल, पर यहाँ पे आई कैन इवन डू दिस की पेट डॉट लेट्स से लेंथ, पेट लेंथ अगर 0 है इक्वल्स 0। तो जहाँ मैंने प्रॉपर्टी इन्वोक की तो डार्ट अगेन कह रहा है मुझे, देखिए
कि लेंथ कैन नॉट बी अनकंडीशनली एक्सेस बिकॉज द रिसीवर कैन बी नल। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डाल दूँ तो एरर मैसेज हट जाएगा। तो हर समय ये याद रखिएगा, जहाँ पे आपकी वैल्यू नल है ऑलवेज सेफर टू यूज़ क्वेश्चन मार्क। अब मैं इसको अगर रन करूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैटिस नल आएगा। तो मैं क्या दिखा रहा था, हाँ यहाँ पे अगर मैंने इस लेंथ इक्वल्स 0 और मैं अगर चेक करूँ इक्वल्स नल, तो चेक करते समय मुझे यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चेक इज़ बिकॉज मैं उस वेरिएबल की वैल्यू को चेक कर रहा हूँ। तो वैल्यू को चेक करने के लिए वेरिएबल का नाम देते हैं एंड फिर इक्वल साइंस, डबल इक्वल साइंस अगेंस्ट सम वैल्यू जो आप चेक करना चाहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए, व्हेनेवर आप नलेबल टाइप्स यूज़ करें तो हर समय क्वेश्चन मार्क यूज़ करिए जब आप उसकी वैल्यू देख रहे हैं या फिर आप उसका कोई मेथड या प्रॉपर्टी इन्वोक कर रहे हैं। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स लुक एट लिस्ट। लिस्ट क्या होता है? वे लिस्ट इन डाट को डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नॉर्मली कलेक्शंस कहते हैं या जावा, सी शार्प में एरेज भी कहते हैं। तो लिस्ट को डिफाइन करना बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जैसे लेट्स से अगर मैं एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ विथ पेट ब्रीड्स, तो आप लिस्ट का लेट्स सी पेट ब्रीड्स एंड देन लिस्ट को स्टार्ट करने के लिए आप स्क्वायर ब्रेकर्स यूज़ करते हैं। तो उसके अंदर में आप कोई भी ब्रीड्स का नाम लिख सकते हैं, जैसे GSD जर्मन शेफर्ड, रिचबैक, और स्पेनियल। तो ये हमारा लिस्ट बन गया। अब इसमें आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स को लिस्ट की एक्सेस करते हो इंडेक्स से। ना ये याद रखिएगा कि लिस्ट हर समय लाइक मोस्ट लैंग्वेजेस दे स्टार्ट इंडेक्स 0, 1, 2 एंड 3। तो 0 से स्टार्ट होता। तो अगर मुझे सेकंड वाला प्रिंट करना है तो मैं इंडेक्स यूज़ करूँगा 1, क्योंकि 0 इज़ द फर्स्ट वन। सो सेकंड वुड बी, अब लेट्स यूज़ द डॉलर साइन एंड कर्ली ब्रेसेस एंड पेट ब्रीड्स। और उसके बाद सेम स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड अंदर में नंबर जो विच इज़ द इंडेक्स नंबर। तो सेकंड वाला होगा 1। अब इसको हम अगर रन करेंगे तो हमको मिल गया सेकंड एलिमेंट इज रिचबैक, राइट, क्योंकि सेकंड एलिमेंट वाज रिचबैक। तो दिस इज हाउ यू प्रिंट लिस्ट। अब लिस्ट के साथ कुछ ऑलरेडी बिल्ट इन मेथड्स हैं, एक्चुअली कई सारे हैं। इनफैक्ट लेके देखिए, लेट्स से लास्ट एलिमेंट प्रिंट करना, लास्ट। तो उसके लिए आप सीधा पेट ब्रीड्स डॉट लास्ट यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर फर्स्ट प्रिंट करना है तो सीधा आप पेट ब्रीड्स डॉट फर्स्ट कर सकते हैं। अब इसको आप रन कर दीजिए तो आपको मिल गया फर्स्ट स्पेनियल एंड सेकंड लास्ट वाला, लास्ट स्पेनियल एंड फर्स्ट इज GSD। तो दिस इज हाउ। अगर आप अब एक चीज़ देखिए, जब आप हवर करेंगे माउस को पेट बीट्स में तो ये कहता है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, क्योंकि डार्ट का जो इन्फ्रेंस इंजन है उसने देखा कि सारे वैल्यूज़ डबल सिंगल कोट्स के बीच में, तो दैट मीन्स ये लिस्ट के अंदर सारे स्ट्रिंग्स हैं। अब लिस्ट को आप फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से अगर मेरे को सारे एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं, राइट, तो दो वे से कर सकते हैं। एक तो आप ट्रेडिशनल फॉर लूप है वेयर फॉर वार लेट्स से एलिमेंट वेरिएबल का नाम इन पेट ब्रीड कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, लेट्स से नॉर्मल फॉर से प्रिंट किया, ठीक है। इसको मैं रन किया तो यहाँ पे मैंने वो भूल किया, सिंगल कोट्स और 2 दे दिए, तो ये सारे आ गए, राइट, स्पेनियल GSD ब्ला ब्ला करके। एक और वे से आप प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग व्हाट दे कॉल एरो फंक्शंस, जो ये बिल्ट इन मेथड के थ्रू है। तो अगर मैं पेट ब्रीड्स डॉट करूं
और F प्रेस करूँ तो देखिए दिस इज फॉर ईच आप देख रहे हैं, फॉर ईच वॉइड फंक्शन। तो ये एक फंक्शन को लेता है, इसके अंदर में वो फंक्शन क्या होगा, वो कह रहा है कि फॉर ईच सॉरी वो कह रहा है कि ये फंक्शन के अंदर एक स्ट्रिंग आर्गुमेंट होना चाहिए और फिर एक्शन आप डिफाइन करो क्या करना है। तो ठीक है, इसको टैप करते हैं इसमें। तो देखिए उसने ऑलरेडी ये फंक्शन को यहाँ पे डाल दिया है और वो फंक्शन में वो एलिमेंट जो वैल्यू है वो ये पेट ब्रीड की हर एक एलिमेंट होगी जो हमको वो पास करेगा। इसके अंदर में वो कह रहा है कि आप अपना एक्शन डिफाइन करिए कि अगर मैं आपको एलिमेंट पास करूँगा तो आप क्या करोगे। अब इसका ज़रूरी नहीं कि आप इसका नाम एलिमेंट ही हर समय, आप कुछ भी कर सकते हो। मैं इस केस में लेट्स से मैं पी कर देता हूँ फॉर पेट और पेट कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको एक्शन डिफाइन करना, तो मैं एक्शन में करूँगा कि प्रिंट कर दो सेम चीज़, लेट्स जस्ट प्रिंट इट, प्रिंट पेट और प्रिंट ब्रीड एंड देन $साइन देके जो फंक्शन में पास किया हुआ आर्गूमेंट राइट वो कर दिया। अब दैट्स इट, जैसे यहाँ पे कुछ मिस हुआ। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे, अब मैं वो भूल गया, ठीक है, सेमीकोलन, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और अब रन करता हूँ। अब देखिए क्या होता है। तो देखिए मुझे मिला ना ब्रीड 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 करके राइट, ऑल द वे फ्रॉम GSD से लेके ये। तो ये फॉर ईच लूप जो बिल्ट इन फंक्शन है विच टेक्स अ फंक्शन, उस फंक्शन को फॉर ईच अपने आप से एक वेरिएबल पास करेगा जिसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, बट वो वेरिएबल हर एक एलिमेंट होगा लिस्ट का। उसके साथ क्या करना है वो आपके ऊपर है। तो इनफैक्ट ये ज़रूरी नहीं कि खाली एक ही लाइन हो, इसके बाद मैं ये भी कर सकता हूँ प्रिंट पेट ब्रीड एंड देन प्रिंट जस्ट स्ट्रिंग राइट, ऐसे करके ये भी कर सकता हूँ। अब मैं रन करूँगा तो देखिए क्या होगा, एक ब्रीड आया उसके बाद लाइन आई, फिर एक नेक्स्ट ब्रीड आया फिर लाइन आई राइट। तो ये सिंपलर है क्योंकि ये बिल्ट इन मेथड है फॉर ईच। अब इसके साथ में कई सारे अलग मेथड्स हैं। लेट्स से मेरे को रिमूव करना है राइट, सो यू कैन डू पेट ब्रीड्स डॉट रिमूव। लेट्स से रिमूव दो वे से आप कर सकते हो, या तो एक वैल्यू लेके जो करंट वैल्यू है जैसे रिजबैक लैब्राडोर, या फिर कौन सी इंडेक्स में रिमूव करना, या फिर आपको रेंज रिमूव करनी है माने स्टार्टिंग से एंडिंग तक, या फिर कोई फंक्शन रिमूव करना या लास्ट का। लेट्स टेक द सिंपल वन, इंडेक्स करते हैं, ठीक है। तो लेट्स से मुझे लास्ट वाली वैल्यू रिमूव करिए, तो आई कैन जस्ट से लास्ट की क्या होगी 0 1 2 3 राइट। सो आई कैन से पेट ब्रीड 0 1 2 3 और उसके बाद फिर से पेट ब्रीड्स को प्रिंट कर देते हैं। इसको रन करते हैं तो अब क्या हुआ, GSD रिजबैक लैब, क्योंकि इस पैनल को हमने हटा दिया। तो रिमूव एट इधर तो आप इंडेक्स दे सकते हो या फिर आप वैल्यू दे सकते हो। एम्प्टी करने के लिए यू कैन यूज़ द क्लियर मेथड। आप चेक भी कर सकते हो, लेट्स से मेरे को चेक करना है कि इस पेट बीट के अंदर में कोई वैल्यू है कि नहीं। तो कंटेंट्स में देखिए कह रहा है कि आप एलिमेंट दे सकते हो जो नल भी हो सकता है। सो इफ आई से कंटेंट्स नल, तो इसको रन करके देखते हैं क्या आता है। आई एम जस्ट क्यूरियस माई सेल्फ। तो नल तो माने ऑब्वियसली इट डजंट कंटेन नल, तो वैल्यू होना चाहिए फॉल्स। सो लेट्स से उप्स, इसको रिमेंबर ये लिटिल हो गया ना, तो हमको इसको एक्सप्रेशन में डालना है। ठीक है, तो फॉल्स है क्योंकि नल तो है नहीं उसके अंदर। लेट्स पुट अ वैल्यू है, सो लेट्स सी इफ इट कंटेन्स लैब्राडोर। अब रन किया तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ ट्रू। सो कंटेन्स है, रिमूव करने के लिए मैंने दिखा दिया क्लियर विल रिमूव एवरीथिंग फ्रॉम द लिस्ट। अब कई बार क्या होता है कि आपको स्पेसिफिक होना, देखिए इस बार तो ये पेट ब्रीड था। व्हाट हैपन्स अगर मैं एक और बनाऊँ लिस्ट जो मिक्स है, लेट्स कॉल इट मिक्स, ठीक है। और इसके अंदर में मैं आपको नंबर देता हूँ
इंटीजर वैल्यूज़, उसके बाद डबल भी देता हूँ, उसके बाद अगेन इंटीजर वैल्यू 4.8, 5, 9 एंड 10। तो अब मैं अगर हवर करूँ माउस को मिक्स के ऊपर तो ये क्या बोलता है, ये कहता है टाइप ऑफ नम है, राइट, क्योंकि नम के अंदर में बहुत डबल और इंटीजर्स आ सकती हैं। अब लेट्स से कि अगर आपको इसमें से आपको इंटीजर्स खाली निकालनी तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए देयर इज़ अनदर, लेट्स से पहले प्रिंट करते हैं मिक्स्ड, देयर इज़ अ वेयर टाइप। तो वेयर टाइप है, अब उसकी आप ज़रा गौर करिए, डेफिनेशन क्या बोलता है। वो कहता है कि इट विल रिटर्न एन इटरेबल ऑफ, और यहाँ पे ये जो है इसको हम कहते हैं डायमंड ऑपरेटर, एंड अंदर में टी। तो कह रहा है कि अगर आप मुझे टी बताओगे, टी मीन्स कि क्या टाइप है, इंट, डबल, स्ट्रिंग, तो मैं आपको उसी टाइप की वैल्यूज़ वापस दूंगा। तो हम इसको ट्राई करते हैं, विल से वेयर टाइप, एंड हम क्या करेंगे, अब हम कहेंगे डायमंड ऑपरेटर यूज़ करके कि हमको खाली इंटीजर्स दो, ठीक है, एंड देन एग्जीक्यूट करो। तो लेट्स सी व्हाट कम्स। अब इसको हम प्रिंट करते हैं, तो क्या हमको मिला 1 3 5 9 10, 1 3 5 9 10, बिकॉज दीज आर ऑल इंटीजर्स। 2.5, 4.8, 5 आर डबल्स। तो वेयर टाइप इज़ अ वेरी यूजफुल मेथड, कई बार आपको यूज़ करोगे जहाँ आपको फिल्टर करना है डिपेंडिंग ऑन द टाइप, क्योंकि ये भी हो सकता है कि मैं इसके बीच में लेट्स से आई ऐड सम स्ट्रिंग वैल्यूज ऑल्सो, आई कैन से डॉट, जैसे मैंने ऐसे किया तो अब देखिए क्या हो गया, अब हो गया ये इसका टाइप हो गया मिक्स का ऑब्जेक्ट, राइट, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज रिमेंबर ऑब्जेक्ट्स रूट है, राइट, तो कुछ भी हो सकता है। और तो वी कैन इवन से इसको हम डायनामिक भी बना सकते हैं, डायनामिक। तो अब क्या करें मिक्स के, तो डायनामिक क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, उसमें से अगर मैं इंट निकालना चाहता हूँ या फिर मैं खाली स्ट्रिंग भी निकाल सकता हूँ। सो लेट्स रन दिस, तो मुझे मिला डॉट एंड ज़रा। सो डायनामिक मैंने क्यों बनाया, क्योंकि रिमेंबर डायनामिक का मतलब कि आपको यू आर नॉट श्योर कि क्या वैल्यू होगी, इसके अंदर में क्या टाइप की वैल्यू होगी। इंटीजर भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है, डॉट स्ट्रिंग भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, बट डायनामिक इज मोर कन्वेंशनल एंड यू नो रिकमेंडेड वे ऑफ डूइंग इट, ठीक है ना। तो ये था। अब देयर इज़ ऑल्सो समथिंग, लिस्ट को आप जनरेट भी कर सकते हो। सो लेट्स से मेरे को अगर जनरेट करने हैं नंबर्स 1 through 10, एंड ईच टाइम मैं चाहता हूँ कि उसका स्क्वायर आए। सो जैसे 0 हुआ तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का 1 हुआ, 2 का हुआ 4, 3 का 9 एंड सो फोर्थ। तो वो कैसे करूँ? वेल वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप क्या कर सकते हैं, लिस्ट डॉट जनरेट एक मेथड है। देखिए ये क्या लेता है, लेंथ लेता है और फिर एक फंक्शन लेता है, दैट इज़ कि उस फंक्शन में मैं आपको इंटीजर दूंगा 0 से लेकर जितना तक आपने कहा, और फिर आप बताइए आपको क्या करना उससे, ठीक है। तो लेट्स ट्राई दिस। सो जनरेट लेंथ, लेट्स से मुझे 10 करने हैं, तो इंडेक्स, अगेन इंडेक्स माने कि ये लिस्ट मेथड जब आप कॉल करोगे जनरेट, तो आपको इंडेक्स देना शुरू करेगा, 0 से शुरू करेगा ऑल द वे टिल जितने सारे आपने पूछे, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक देगा। अगर वो इंडेक्स मैं आपको दूंगा तो आप बताइए कि उस इंडेक्स को यूज़ करके आप क्या करोगे। तो इन दिस केस हमको स्क्वायर चाहिए, राइट, तो हम कहते हैं कि इंडेक्स को अपने से ही मल्टीप्लाई करो ट्वाइस टू गिव मी द स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसको हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, तो देखिए क्या हुआ, पहला 0 आया इंडेक्स, तो 0 इंटू 0 इज 0, 1 आया 1 इंटू 1 इज 1, 2 आया तो 4 हो गया, 3 हो गया तो 9, 16 4। सो द वेरी यूजफुल जनरेट मेथड, जो आप फंक्शन यूज़ करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू वांट टू जनरेट, एंड वो फंक्शन में आप बताइए कि इंडेक्स, हर एक एलिमेंट के इंडेक्स से आपको क्या करना है। दिस कैन बी एनीथिंग, इंडेक्स इंटू इंडेक्स, क्या हम इंडेक्स प्लस 5 भी कर सकते हैं, यू नो, जस्ट टू सी कि हर बार इंडेक्स में 5 ऐड कर दो, और फिर इसको रन कर दिया तो 5 आया, पहले 0 + 5 इज़ 5, 1 + 5 इज़ 6, 2 + 5 7, 8 9 10 12 13 14। तो ये था लिस्ट का। लिस्ट अ वेरी पावरफुल एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कलेक्शंस है, माने कई जगह पे आप यूज़ करेंगे। एक और चीज़ आपको बताना भूल गया, जैसे लिस्ट को आप देयर आर सम एक स्प्रेड ऑपरेटर है।
सो लेट्स से ओके, सो ये हमारे पास मिक्स लिस्ट है, राइट। लेट्स से मेरे को मिक्स लिस्ट और नंबर्स को जोड़ना है, तो वो कैसे करना है? वेल, यू कैन डू दिस बाय सेइंग लेट्स से ऑल नंबर्स। तो आपको खाली पहला लिस्ट देना है विच इज़ और वी लेट्स ट्राई, ये तो नंबर हम जनरेट, लेट्स से वी हैव, ठीक है। तो पहला लिस्ट देने के लिए आपको खाली 3 बार डॉट यूज़ करना है और फिर नंबर्स, ठीक है। पहले खाली इतना करते हैं, ठीक है। इस लाइन को ज़रा ऊपर मूव कर देते हैं क्योंकि ये इसके साथ है, और फिर लेट्स जस्ट प्रिंट। खाली इतना प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, ऑल नंबर्स के अंदर में आप 5 6 7 वो सेम चीज़ आया। लेट्स से मेरे को दूसरा लिस्ट भी इंक्लूड करना है, दैट मीन्स मेरे को मिक्स्ड को भी ऐड करना। तो कैसे ऐड करूँ? अगेन द सेम थिंग, जस्ट 3 बार डॉट एंड मिक्स्ड। अब देखिए ऑल नंबर्स का टाइप चेंज हो जाएगा, राइट, क्योंकि नाउ इट हैज़ बोथ इंटीजर्स, यहाँ पे जो जनरेट ऑफ प्लस मिक्स, राइट। सो ऑब्वियस इसका टाइप हो गया डायनामिक। पर अब इसको अगर हम रन करेंगे तो देखिए हमको सब कुछ मिल गया, 5 6 8 ये 14 यहाँ तक था, फिर 1 इसका 2.5 ब्ला 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 सब कुछ। सो दिस इज़ वेरी इजी वे टू इंक्लूड एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट। अब इसमें देयर इज समथिंग कॉल्ड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, जो कि आपको पाइथन जैसे लैंग्वेज में मिलेगा, वो भी दिस इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। सो लेट्स से लिस्ट एलिस्टिक कॉम्प, उसमें आप क्या कर सकते हो, आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करोगे और फिर उसके अंदर में आप यू कैन स्पेसिफाई अ फंक्शन और ए लूप। सो लेट्स से मेरे को इसके अंदर में ये सेम चीज़ करना जो मैंने यहाँ पे किया, बट आई डू इनसाइड द लिस्ट। तो आप क्या कर सकते हो, वॉर जैसे फॉर आई इक्वल 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस। अब मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर में जो आई है अगर वो इवन है तभी इसके अंदर ऐड करिए, ठीक है। तो आई कैन से इफ और लेट्स जस्ट ऐड आई एंड सो दैट्स पहले सिंपल हो जाएगा एंड लेट्स सी व्हाट यू गेट, ठीक है। एंड देन विल से प्रिंट lstcom, let's run this much। ये आई में इसमें ये नहीं होना चाहिए, बस दिस ऑल। तो देखिए क्या मिला हमको, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए लिस्ट कॉम प्रिंट, देखिए। तो इनफैक्ट देखिए कैसे ये ब्रैकेट्स मैंने दिए नॉर्मल लिस्ट के, बट उसके अंदर में मैंने एक एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट भी दिया हुआ, राइट। और ये एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट को आप इनफैक्ट और भी कॉम्प्लिकेट बना सकते हो। लेट्स से मुझे खाली इवन चाहिए, तो आई कैन से इफ़ आई डॉट इज इवन, तभी आई को दीजिए, और देने के बाद लेट्स दिस मच रन करते हैं, ठीक है, जस्ट टू मेक इट सिंपलर। अब देखिए क्या हो गया, अब देखिए 0 2 4 6 8। तो यहाँ पे इसने जनरेट किया 10 तक, बट उसमें से खाली इवन वालों को इन दिस लिस्ट के अंदर में रखा। और हाउ डू स्पेसिफाई द एलिमेंट, आप उस एलिमेंट को खाली फिर से प्रिंट होने देते हैं। इनफैक्ट आई की जगह में मैं ये भी कह सकता हूँ कि वो एलिमेंट मिलने के बाद उसके साथ में 3 और ऐड कर दो, ठीक है। तो हमें इट मेक्स नो सेंस, बट जस्ट टू शो यू कि ये कैसे कर सकते हैं आप। तो आप देखिए थे 0 मिला, 0 + 3 = 3, उसके बाद नेक्स्ट वाला था 2, राइट, 2 + 3 = 5, 4 4 + 3 = 7, 6 4 5 6 6 + 3 = 9, 7 8 8 + 3 = 11। तो ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है, अगेन वेरी हेल्पफुल, वेरी यूजफुल। ये आप मोस्टली जब व्हेन यू गेट टू क्रिएटिंग UIs फ्लटर यूज़ करके, तो ये कई जगह पे आपको हेल्पफुल होगा। तो ये थे लिस्ट के बारे में। एंड देर आर सम अदर मेथड्स बाकी टाइप्स में भी विच ऑल्सो गिव्स अस लिस्ट इन फैक्ट। सो लेट्स से अगर मेरे पास एक नेम है, राइट, पेट नेम, लेट्स से ज़ायरा है, राइट। अब देखिए अगर मैं पेट नेम डॉट करूँगा और उसमें से स्क्रॉल करूँगा, तो देखिए जहाँ पे भी ये देखिए लिस्ट स्ट्रिंग, राइट, ये
कह रहा है कि रिटर्न से लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, अगर आप इसको स्प्लिट करोगे विद अ पैटर्न, राइट। तो लेट्स ट्राई, हम इसको स्प्लिट करने का ट्राई करते हैं विद अ पैटर्न एंड लेट्स हैव इट प्रिंटेड आल्सो। सो इसको प्रिंट करना बेटर है, सो वी कैन सी प्रिंट pet name split और पैटर्न हम देते हैं, हम कहते हैं कि इसको स्प्लिट कर जहाँ पे भी लेट्स से y है, जस्ट टू शो यू कि क्या होता है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं y जहाँ पे भी वहाँ पे स्प्लिट करो। तो लेट्स रन दिस एंड सी क्या होता है। तो देखिए स्प्लिट किया तो z मिला और जहाँ पे y था वहाँ पे स्प्लिट किया, माने वो उसके बाद में एक स्पेस आ गया, राइट। y की जगह में एक स्पेस आ गया एंड स्पेस के बाद में RAA, तो दो एलिमेंट्स आए, राइट। एक ये RAA, दूसरा z। अगर हम स्प्लिट करें विद एम्प्टी स्ट्रिंग तब क्या होता है, माने कोई स्पेस ना उस स्ट्रिंग के, देन हमको सारे एलिमेंट्स मिल जाते हैं, सारे कैरेक्टर्स मिल जाते हैं उस स्ट्रिंग के इन लिस्ट। अब ज़ाहिर के अंदर में कितने 1 2 3 4 5 हैं और यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5। तो इनफैक्ट इसको आप यूज़ करके ये भी कर सकते हो कि जैसे वो सेट्स में आएगा, तो ठीक है वो बाद में बता, बट एनीवे तो सेम थिंग देयर आर अदर मेथड्स विद द टाइप्स जो भी लिस्ट देते हैं। तो वो ये याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं कि लिस्ट माने आप लिस्ट बना के यूज़ करो, इनफैक्ट एग्जिस्टिंग वेरिएबल्स को भी आप उनके मेथड्स कॉल करके उसमें से भी लिस्ट बना सकते हो। तो ये था लिस्ट के बारे में। सो लेट्स मूव ऑन टू सेट। अब सेट क्या होता है? वेल सेट इज़ लिस्ट के जैसे ही होता है, बट सेट में क्या है कि देयर आर ओनली यूनिक एलिमेंट्स। तो सेट को बनाना है वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इनफैक्ट हम लेट्स से विल टेक द सेम पेट नेम को जो हमने स्प्लिट किया उसको एक उसमें रख लेते हैं, ठीक है, वेरिएबल। सो पेट नेम चार्ज कर देते हैं, ठीक है, और ये वैल्यू को इधर ले आते हैं। अब इसकी ज़रूरत नहीं हमको क्योंकि ये तो स्ट्रिंग के अंदर नहीं है, तो वी डोंट नीड दिस, ठीक है। और यहाँ पे हो गया पेट नेम चार्ज, ठीक है। अब देखिए अब पेट नेम चार्ज में देखिए आप वी हैव ZY R और A दो बाहर है, राइट। अब सेट जो होता है वो हर समय यूनिक एलिमेंट्स होता है। तो अगर मैं बनाऊँ कि मेरे को जो पेट नेम के जो चार्ज है उसमें से सेट बनाना है, तो लेट्स से पेट सेट बनाते हैं और वो हमको बनाना है फ्रॉम पेट नेम चार्ज, ठीक है। तो पेट नेम चार्ज का अगर आप देखो इट्स ए लिस्ट, राइट। तो देयर इज अ 2 करोगे तो देयर इज अ 2 सेट मेथड। तो लेट्स ट्राई दिस एंड सी क्या होता है, ठीक है। प्रिंट पेट सेट, तो देखिए क्या है ZYRAA। क्यों एक A हट गया? क्योंकि सेट इज ऑलवेज यूनिक। तो अगर आप इस पे हवर करोगे तो कहेगा सेट ऑफ स्ट्रिंग। सो ये याद रखिए, सेट इज ऑलवेज मेड ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। हाँ, रिट्रीव करने के लिए सेट में आपको यूज़ कर सकते हो व्हाट दे कॉल एलिमेंट ऐड। पेट सेट डॉट एलिमेंट ऐड, उसका कोई इंडेक्स ऑपरेटर नहीं है, वो खाली आपके लिस्ट में है। तो इसमें अगर आपको कुछ वैल्यू चाहिए तो यू हैव टू यूज़ एलिमेंट ऐड और वो इंडेक्स लेता है। तो लेट्स से हम 1 देते हैं तो हमको दूसरी वैल्यू मिलेगी। सो वी कैन से पेट सेट 2 इज 0 1, राइट, विच इज या सेकेंड एलिमेंट। सॉरी, तो क्या मिला हमको? सेकेंड एलिमेंट इज y, राइट, 0 1, हमने 1 डाला। तो एलिमेंट एट विल लेट यू रिटर्न द एलिमेंट एट इंडेक्स। ऐड करने के लिए लेट्स सी लिस्ट फ्रॉम सेट वी कंटेन्स अगेन सेम एज इंटरसेक्शन इज यूजफुल। सो लेट्स से अगर मैं एक ये मैंने बनाया और एक और मैंने बनाया पेट सेट, एक बनाया लेट्स से कुछ और कर सकते हैं, नेम सेट कर देते हैं, ठीक है। और उसमें मैं डालूँगा आपको A B C D, ठीक है। तो पेट सेट ये पेट सेट एलिमेंट दिस। तो नेम सेट में इज अगेन
स्ट्रिंग राइट सेट। तो इन दोनों के से अब ये सेट का यूजफुलनेस क्या है? वेल सेट विल लेट यू फाइंड दो सेट्स के बीच में इंटरसेक्शन, दैट मीन्स जो उनके बीच में जो कॉमन है। सो लेट्स प्रिंट दैट, प्रिंट कॉमन and we'll use this operator and say pet set dot intersect other नाम राइट। तो जो भी कॉमन है स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, तो पेट सेट में क्या है आपका? पेट सेट में हमारे पास ZYRA है, दूसरे में है, लेट्स प्रिंट दिस, इज बेटर टू प्रिंट इट एंड देन सी क्या है। तो क्या मिला हमको? खाली कॉमन इज ओनली A, तो वो निकालेगा वो तुमको। तो इंटरसेक्शन विल रिटर्न अनदर सेट जो पहले और दूसरे सेट के बीच में कॉमन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। डिफरेंस ट्राई करते हैं। तो डिफरेंस मिला ZYR। ये रिमेंबर करिए, जो जिसको आपने पहले दिया है उसके और दूसरे सेट के बीच में डिफरेंस मिलेगा, ओके। तो ये नहीं कि आपको BCD मिलेगा, आपको ZYR मिलेगा, क्योंकि वो पहले सेट में है और दूसरे सेट में नहीं है। अगर आपको दूसरे सेट का चाहिए तो आपको फ्लिप करना पड़ेगा, और यूनियन जो है वो कंबाइन कर लेगा और डुप्लीकेट्स को हटा देगा। तो अगेन वेरी यूजफुल, कई बार में आप यूज़ करोगे इसको, स्पेशली वन डीलिंग विद नंबर्स एंड आपको कंपेयर करना है दो सेट्स ऑफ नंबर्स, उनके बीच में क्या कॉमन है, क्या इंटरसेक्ट करता है एंड सो फोर्थ। तो वह क्या मिला? ZYRA, एंड दूसरे में भी था A, दोनों में था, तो A हट गया, BCD। तो जो भी एलिमेंट्स दोनों के बीच में यूनियन देगा विच आर यूनिक, ओके, उनको कंबाइन कर देगा और डुप्लीकेट्स को हटा देगा। तो सो यूनियन कंटेस्ट। सो दिस इज अबाउट सेट। अगेन रिमेंबर कि सेट को क्रिएट करने के लिए यू हैव टू गिव 2 कर्ली ब्रेसेस, या फिर आप लिस्ट के थ्रू 2 सेट मेथड यूज़ कर सकते हो, एंड दैट विल ऑल्सो गिव यू सेट। तो ये था सेट। फाइनली वी कम टू मैप्स। मैप आर वेरी पावरफुल। उसको आप कह सकते हो एक तरह से डिक्शनरी, कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देर ऑल्सो कॉल्ड डिक्शनरी, और वो काम करता है की वैल्यू पेयर से। आप एक की देते हो जो यूनिक होनी चाहिए मैप में, मानी वो की रिपीट नहीं हो सकती, एंड वैल्यू रिपीट हो सकता है, पर वो की से यूज़ करके आप वैल्यू निकालते हो। तो सिंपल एग्जांपल ऐसे हम करते हैं, डे ऑफ वीक, राइट, वीक में कौन कौन से डे है। सो वी कैन क्रिएट ए मैप। अगेन मैप भी शुरू होता है विद सेम एज सेट कर्ली ब्रेसेस, बट द मोमेंट यू पुट ए की एंड वैल्यू, तब वो समझ आता है वो मैप है। सो की कैसे देते हैं? लेट्स से वी स्टार्ट विद मंडे, मंडे इज द की, उसकी वैल्यू के लिए यू स्पेसिफाई कोलन एंड देन गिव ए वैल्यू। हम कहते हैं कि लेट्स से मंडे इज 1, ठीक है। नेक्स्ट विल बी ट्यूसडे, ये की हुई और ये वैल्यू हुआ। वेंसडे ये की हुई, ये वैल्यू हुआ। थर्सडे वैल्यू 4, फ्राइडे तक की कर दें 5। अब जब मैं हवर करूंगा तो देखिए क्या बोलता है, ये कहता है मैप है स्ट्रिंग, क्योंकि मैप में हर समय यू स्पेसिफाई फर्स्ट द की हमने स्ट्रिंग है क्योंकि उसको डबल कोट्स के बीच में है, एंड वैल्यू इंटीजर है क्योंकि ये सब नंबर्स हैं। अब इसको प्रिंट करने के लिए यू वेरी सिंपल, अगर आपको लेट्स से मुझे मंडे की वैल्यू चाहिए तो यू जस्ट टेक द मैप वेरिएबल, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड द की, और ये रन करिए तो आपको मिल गया 1। अगर इसको हमको वैसे प्रिंट करना है तो इसको हमको उसमें डालना पड़ेगा, एंड वर्ड मंडे इज 1। टू इटरेट मैप को, अगर मेरे को मैप के थ्रू जाना है फॉर लूप करके एंड प्रिंट आउट एवरीथिंग, तो अगेन यू कैन डू नॉर्मल फॉर लूप से, और ईजर इज टू जस्ट यूज द मैप का। सो इफ आई से डे वीक डॉट एफ प्रेस किया तो देखिए दिस इज फॉर ईच। अब देखिए फॉर ईच क्या बोलता है, फॉर ईच बोलता है कि अगर आप फॉर ईच यूज़ करोगे तो आपको फंक्शन स्पेसिफाई करने का जो एक स्ट्रिंग लेता है और इंटीजर स्ट्रिंग, क्योंकि की इंट इज द वैल्यू, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। डार्ट कह रहा है आप डिफाइन करिए वो फंक्शन इन दोनों वैल्यू से करेगा क्या। तो लेट्स ट्राई इट।
तो हमको की वैल्यू मिल गई, हम कहते हैं कि ले ठीक है, हमको इसके अंदर में विल जस्ट प्रिंट देम, उप्स इसके अंदर में जाना सीखा, सो विल से कि हम इसको प्रिंट करने वाला है, प्रिंट की एंड वैल्यू, ठीक है। अब हम इसको रन कर देते हैं। अब इसको रन किया तो देखिए क्या मिला, की मंडे वैल्यू 1, की ट्यूसडे ब्ला ब्ला ब्ला। सो इट वेंट थ्रू द ऑल ऑफ द लिस्ट, पहले की को प्रिंट किया फिर वैल्यू को। सो फॉर ईच इज़ वेरी सिंपल, जस्ट फॉर ईच, एंड वो आपको प्रोवाइड करेगा की एंड वैल्यू, आप डिफाइन करिए कि आपको करना क्या उसके अंदर से, ठीक है। सो इफ़ यू गो बैक टू Zaira and let's say okay for तो हम जो नेम वाला सेट कर रहे थे ना, गेट नेम्स पेट नेम्स चार्स, सो हमारे पास पेट नेम चार्स था विच वॉज Zaira, राइट। हमने एक नाम को लिया, उसको स्प्लिट कर दिया था, राइट। तो पेट नेम चार्स, वी रिमेंबर कि पेट नेम चार्स में वी हैव ZYRAA। लेट्स से कि मेरे को इनफैक्ट कुछ बड़ा नाम लेते, लेट्स से वर्ड इज name is or you know day, let's say time कर देते हैं, time let's say day time, let's say day is evening। अब मेरे को इस वर्ड में से मेरे को निकालना है कि कितने बार हर एक कैरेक्टर्स रिपीट हो सकता है। अगर आप देखेंगे तो E है 2 बार, N है 2 बार, I V N G एक बार है। तो वो कैसे बनाए? वेल वो कर सकते हैं अगर हम इसको मैप बनाएं और हर एक कैरेक्टर को की बनाए और जितने बार वो रिपीट हो उसको उसकी वैल्यू बनाए। तो जैसे ई लिया, ई 2 बार रिपीट किया तो वैल्यू 2 हो गई, वी की वैल्यू हुई 1, एन की हुई 2, आई की 1 और जी की 1। तो ये कैसे करें? तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमको इसको स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है, बाई एम्प्टी स्ट्रिंग। सो नाउ व्हाट वी हैव, हमारे पास एक लिस्ट है डे जिसमें सारे वैल्यूज है। इनफैक्ट इसको प्रिंट कर देता हूँ, आपको बेटर समझ में आएगा। डे, ठीक है, और मैं इसको रन कर दूंगा तो आप देखिए डे क्या आया, डे इज EVING, राइट। तो ये हमको डे के बारे में पता चल गया, ठीक है। तो नाउ अब हमको इसका मैप बनाना है, तो क्या कर सकते हैं हम, वी कैन क्रिएट ए मैप। पहले से कॉल देते करते हैं इसको डे चार्स, ठीक है, डे चार मैप। अब हमको शुरू में तो मैप में पता नहीं वैल्यूज़ क्या होंगी, पर हमको मैप फिर भी डिक्लेयर करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जस्ट स्पेसिफाई करिए कि की क्या होगी। की विल बी स्ट्रिंग, राइट, ठीक है, क्योंकि वो EV एंड सो फोर्थ है, स्ट्रिंग है। एंड वैल्यू होगी इंट। एंड एम्प्टी मैप बनाने के लिए खाली 2 बार ये ब्रेसेस बना दीजिए, ठीक है। तो अभी अगर आप डे के ऊपर हवर करोगे तो कह रहा है कि इट्स अ मैप ऑफ स्ट्रिंग एंड इंट। तो अभी ये एम्प्टी मैप है, अब हम इसको बनाने वाले। तो अब हम क्या करेंगे, we'll go through the day, ठीक है, डे लिस्ट, डे को बेटर है डे लिस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हम डे लिस्ट के अंदर से जाएंगे, सो वी से वॉर ई इन डे लिस्ट। अब हम क्या करेंगे, हम मैप से हम कंपेयर करेंगे। हम देखेंगे कि इफ डे 4 मैप विद दिस वैल्यू, ठीक है, ये जो वैल्यू हम दे रहे हैं, अगर ये वैल्यू और वी कैन से इजियर होगा, डे मैप डॉट कंटेंस, देखिए कंटेंस बोल रहा है, कंटेंस की, और की क्या है हमारी ई होगी, जैसे ई अगर ये कंटेन करता है तो जो वैल्यू है उसको डबल कर दीजिए, उसमें एक ऐड कर दीजिए। सो अगर देखिए अगर ई पहले से है तो ई की जो वैल्यू उसको अगर पहले 1 थी तो 1 + 1 कर दे। तो इनफैक्ट नॉट कंटेंट से करते तो वो सिंपलर होगा। अगर ये की नहीं है तो लेट्स मेक द की। तो हम क्या करेंगे, डे 4 मैप की उस की के साथ उसको एक वैल्यू दे देंगे विच इज़ 1, ठीक है। तो ये आपको समझ आया ना, हम कह रहे हैं कि अगर ई, लेट्स से ई स्टार्ट में जो ई है इसमें ई भी है, मे बी इसको सी करते हैं तो बेटर रहेगा आपके लिए समझने में, सी। तो अगर ये सी कैरेक्टर शुरू में विच इज़ ई इस मैप के अंदर में नहीं है, तो लेट्स क्रिएट दैट मैप, क्रिएट द मैप विद सी एंड उसको वैल्यू असाइन करते 1। अदरवाइज आप क्या करिए,
उसी जो करंट वैल्यू है सी, उस पे एक ऐड कर दीजिए, राइट। तो वी कैन से कि डे मैप 4 सी +1, ठीक है। अब देखिए जब आपने यहाँ पे किया तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अब देखिए मैप जो होता है ना, मैप में मैप बाय डिफ़ॉल्ट उसमें नल माने डार्ट को पहले से तो पता नहीं है, राइट, कि आपने ये बनाया है कि नहीं मैप, राइट। यहाँ पे आपने कहा कि एम्प्टी मैप है, राइट। तो डार्ट क्या कहता है कि जब भी आप मैप को यूज़ करते हो उसकी वैल्यू फेच करने के लिए, तो वो हर समय कहेगा कि ये वैल्यू नल हो सकती है। देखिए क्या कह रहा है, ऑपरेटर प्लस कैन नॉट बी अनकंडीशनली इन्वोक बिकॉज द रिसीवर कैन बी नल। दैट मीन्स वो कह रहा है कि मुझे पता नहीं कि ये सी की जगह में आप कुछ और भी वैल्यू यूज़ कर सकते जो नहीं है। अगर वो नहीं है तो मैं आपको नल रिटर्न करूँगा, तो नल के साथ आप 1 ऐड नहीं कर सकते हो। पर क्योंकि हमारे केस में हमको पता ही कि हर समय होगी, तो डार्ट हैज़ एन ऑपरेटर जो उसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन। वो यूज़ करने से आप कह रहे हो डार्ट को कि नहीं, मुझे इस केस में पता ही है कि हर समय ये सी रहेगा उसके अंदर में, तो आप फिक्र ना करें और मुझे इसकी वैल्यू दीजिए और मैं उसके साथ में 1 ऐड करूँगा। सो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन यूज़ करना पड़ता है विच फोर्सेस डार्ट टू इग्नोर द एरर एंड गिव यू द वैल्यू, ठीक है। सो दिए अगेन रिमेंबर कीज किन डार्ट में जब भी आप की से वैल्यू फेच करोगे तो डार्ट और उस वैल्यू के साथ कुछ और ऑपरेशन करोगे तो डार्ट विल ऑलवेज कंप्लेन द मोमेंट आई रिमूव दिस। अब मुझे प्लस के साथ में प्रॉब्लम होगी, देख रही हैं, कैन बी नल। तो टू फोर्स डार्ट आप हर समय जो वैल्यू निकालने के बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क डालो, क्योंकि इन दिस केस वी नो फॉर श्योर की वैल्यू हर समय रहेगी। तो देखिए हम क्या करें, जब ये की नहीं है, जैसे ई नहीं है, तो हम ई वाला की यूज़ करके उसको वैल्यू असाइन करें। अगर ई ऑलरेडी है तो हम उसकी करंट वैल्यू निकाल रहे हैं विच विल बी 1 और उसके साथ एक ऐड कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि ई के नाउ वैल्यू बिकम्स 2, देन वी गो टू द नेक्स्ट एलिमेंट, बाबा वी गो थ्रू द होल थिंग। तो ये जब हो जाता है तो नाउ लेट्स प्रिंट आउट द 4 मैप, राइट। तो आपको बेटर समझ आएगा। डे 4 मैप, या सो डे 4 मैप कॉल देते हैं। अब इसको रन करते तो क्या मिला, देखिए हमको यहाँ पे मिला ई इज़ 2, क्योंकि इवनिंग के अंदर में 2 बार है, v इज़ 1, n इज़ 2, i इज़ 1, g इज़ 1। सो दिस इज़ अनदर नाइस एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू यूज़ मैप इन दिस सिचुएशन, जहाँ आपको काउंट ऑफ कैरेक्टर्स निकालना था इन ए स्ट्रिंग। पहले हम उसको स्ट्रिंग को स्प्लिट किया, फिर उस स्ट्रिंग को हमने लिस्ट बना दिया और लिस्ट के थ्रू हमने एनुमरेट किया, माने फॉर ईच यूज लूप के, और फिर हर एक कैरेक्टर को हमने चेक किया, अगर वो उसकी की मैप के अंदर है तो हमने उसकी वैल्यू निकाली, एक्सक्लेमेशन यूज़ के उसमें 1 ऐड किया, अगर नहीं है तो उसको सेट कर दिया, ठीक है ना। सो अगेन सो वेरी यूजफुल। अब मैप में भी ऑल्सो यू कैन यूज़ कॉम्प्रीहेंशन, जो हमने पहले दिखाया था ना लिस्ट के साथ। तो लेट्स से मुझे एक मैप बनाना है नंबर्स का, लेट्स से, और वो हर एक नंबर्स का मुझे क्यूब चाहिए। तो इनफैक्ट लेट्स से नंबर्स, मैंने एक लिस्ट बनाया नंबर्स का, नंबर्स लिस्ट, और वो है 1 2 3 4 5। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक मैप बनाऊँ जो बताएगा, जिसकी वैल्यू होगी हर एक नंबर का क्यूब, और जो की होगा वो खाली बोलेगा स्क्वायर ऑफ 1, क्यूब ऑफ 1, क्यूब ऑफ 2 एंड सो फोर्थ। तो इसको कैसे करना है, तो वेरी इजी। तो क्यूबिक से क्यूब मैप, और इसको भी हम बना सकते हैं अब लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन यूज़ करें। तो क्या करना है, इसके अंदर आप जाइए, स्क्वायर कर्ली ब्रेसेस यूज़ करना है मैप बताने के लिए। अब यहाँ पे अब यू कैन जस्ट से फॉर वर नंबर इन नंबर्स लिस्ट, ठीक है। और हर एक नंबर के लिए हम क्या करना है, हम कर रहे हैं, तो आप अगर ये मैप है तो आपको की एंड वैल्यू डिफाइन करना है। तो हम की बनाएंगे क्यूब, की विल से क्यूब ऑफ द नंबर विच इज़ n, राइट, एंड वैल्यू होगी अगेन, क्योंकि सेमी रिमेंबर क्यू, ये वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं, विद ए कोलन, राइट। सो वी कैन से वैल्यू विल बी n इंटू n, ठीक है। तो इसके बाद हम इसको प्रिंट करते हैं,
तो अब इसको रन करेंगे तो यूल अंडरस्टैंड इट बेटर। मैं रन करता हूँ तो देखिए क्या हुआ, क्यूब ऑफ 1, क्यूब ऑफ 2, क्यूब ऑफ 3, क्यूब ऑफ 4 एंड क्यूब ऑफ 5। तो हर एक केस में क्यूब ऑफ द नंबर रिप्लेस करके की बन गया एंड नंबर 3 बार अपने से मल्टीप्लाई होकर बन गया उसकी वैल्यू। तो दिस इज़ कॉल्ड कॉम्प्रिहेंशन, मैप कॉम्प्रिहेंशन। तो हमने मैप बनाया जस्ट बाय यूजिंग अ फॉर लूप इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस, ये याद रखिएगा। तो अगेन वेरी यूजफुल, कई जगह पे आप यूज़ करोगे। एंड लाइक आई सेड मैप के अंदर में भी यू कैन ऐड अनदर मैप एंड सो फोर्थ, वो 3 बार जो डॉट 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 यूज़ करके। तो दिस कंप्लीट्स आवर कलेक्शंस। इसके साथ भी यू हैव अ प्रोजेक्ट में आपको क्या करना है, लेट्स सी लिस्ट मैप का। तो ये प्रोजेक्ट में पहले में आपको क्या करना है, एक पहला तो सिंपल है, मैंने आपको दिखाई दिया है। ओके तो आपको एक फंक्शन लिखना है जो चेक करता है कि अगर एक स्ट्रिंग इज़ एन आइसोग्राम और नॉट। आइसोग्राम मतलब कि उसके अंदर में कैरेक्टर्स रिपीट होंगे। फॉर एग्जांपल इवनिंग इज़ एन आइसोग्राम सिंस ई एन एन रिपीट। डार्ट में आइसोग्राम नहीं है क्योंकि कोई कैरेक्टर रिपीट नहीं करता, सब यूनिक है। तो ये तो बहुत ही सीधी है। अब इसको वेरी इजी, आप इसको स्प्लिट करके सेट बना लीजिए और अगर सेट का काउंट इज सेम एज द ओरिजिनल वर्ड का काउंट देन इट इज़ नॉट एन आइसोग्राम, अदरवाइज इज राइट। नेक्स्ट इज आपको क्या करना है, एक स्नैक मेन्यू बनाना है, ठीक है। तो मैप वाला तो पहला मैंने आपको एंट्री दे दी है, समोसा 250। देन आपको ये सारे ऐड करने उसके अंदर में। फिर आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनाना जिसका नाम है ऑर्डर्स। उसके अंदर पहले वैल्यू मैंने आपको दे दी इडली, ठीक है। उसके बाद उसमें आप 3 मोर ऑर्डर्स डालिए, जलेबी, छोले। एंड डेलिबरेटली देखिए छोले इज़ नॉट देयर इन द स्नैक लिस्ट, सो छोले ऑर्डर इज़ इनवैलिड, पर मैं फिर भी आपको कह रहा हूँ ऑर्डर्स में ऐड करिए। फिर आपको क्या करना है, आपको एक लूप बना के गो थ्रू द लिस्ट जो कि ऑर्डर्स की है, और हर एक ऑर्डर के लिए आप उसका वैल्यू निकालिए, मानिए उसकी प्राइस निकालिए और उसको ऐड करके लास्ट में टोटल बताइए। पर जहाँ पे आपको एक ऑर्डर मिले जो मैप में नहीं है, आप जस्ट प्रिंट कर दिए जो लूप में जाते समय कि इस छोले इज़ नॉट सर्व्ड हियर, ठीक है ना। तो क्या होगा, लास्ट में आपको टोटल कॉस्ट आ जाएगा। फिर अगर आपकी नंबर ऑफ आइटम्स ऑर्डर्ड इज़ मोर देन 2, इन दिस केस हमने पकौड़ा जलेबी भी डाला है तो ऑब्वियसली हमारी 2 से ज़्यादा होगी क्योंकि इडली पकौड़ा जलेबी 3। तो आप लास्ट में जो टोटल आएगा उस पर 5% डिस्काउंट दे दीजिएगा। सो द फाइनल कॉस्ट आपको दिखाना है विद द 5% डिस्काउंट, और फिर उसको प्रिंट करना है। टोटल कॉस्ट ऑफ योर 3 ऑर्डर्स इज रुपीज़ ब्ला 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 डॉट, जो भी डबल वैल्यू होगा जितने सेंट्स के लिए या पैसेस के लिए, राइट। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि आपको लूप में आपको ठीक से उसको डिफाइन करना है और उसको प्रिंट करना है, बट नथिंग इम्पॉसिबल। तो गिव इट अ शॉट। अगेन ये सारा का सारा हैज़ बीन अपलोडेड टू द गिटहब रिपोजिटरी, जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो अंडर लिस्ट सेट मैप आप देखोगे कि एग्जांपल्स भी हैं और क्विज भी है, एंड जो हमारे सेशन वाला फाइल भी है। तो दैट कंप्लीट्स आवर सेशन। नेक्स्ट सेशन में विल कैरी ऑन लुक एट क्लासेस एंड हाउ टू डिफाइन क्लासेस एंड सो फॉर्थ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। कमेंट्स में प्लीज़ लेट मी नो कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो उसमें डालिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अलविदा, सी यू सून।